Hello everyone, my name is Umar Azam and I am a certified PT trainer working at Upega Consultants. So here at the academy we have been getting a decent inflow of students और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने पहले से ही अपना टेस्ट जो है वो बुक करवाया हुआ होता है। उनके पास जो है वो एक बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है प्रिपरेशन के लिए और इस दौरान उनको टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं क्योंकि उनके कंसल्टेंट्स ने उनको या मिसगाइड किया होता है कि आप टेस्ट जल्द से जल्द बुक करा कर अटैम्प्ट करें, लेकिन इस वजह से वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना टेस्ट पास नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए अपनी टेस्ट बुकिंग के लिए, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, आपको कितना टाइम चाहिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और आपको कब तक अपना टेस्ट बुक करके दे देना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है टेस्ट के लिए वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्कोर पता होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर हासिल करना है टेस्ट के अंदर, ताकि आप जो है वो अपने टेस्ट को अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकें। अब हर स्टूडेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड स्कोर जो है वो वेरी करता है। किसी स्टूडेंट को सिर्फ 55 रिक्वायर्ड है, किसी को 58 रिक्वायर्ड है, किसी स्टूडेंट को 65 रिक्वायर्ड होता है। ऐसे भी केसेस हैं जैसे कि कुछ डीपीटी के स्टूडेंट्स, उनको अप टू 70 स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है। किस टेस्ट के अंदर कोई फिक्स्ड स्कोर नहीं है जिसको पास या फेल कंसिडर किया जाए। हर स्टूडेंट की पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट होती है जो वेरी करती है, जो चेंज करती है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि उसको कितना स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड है टेस्ट के अंदर। ये आप अपने कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं या आप हमें विजिट कर सकते हैं। यहाँ उपीका कंसल्टेंट्स में हमारा ऑफिस बरकत मार्केट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यहाँ पर जो है वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको कितना स्कोर हासिल करना है अपने टेस्ट के अंदर। दूसरा स्टेप ये है कि जब एक दफ़ा आपको अपना रिक्वायर्ड स्कोर पता चल जाता है तो आपको टेस्ट का पैटर्न और उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन सी स्किल असेस की जाएगी टेस्ट के अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन से टास्क अपीयर होते हैं इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। टेस्ट जो है वो बेसिकली 3 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को और आपकी राइटिंग स्किल्स को असेस करता है और ये टेस्ट का सबसे लेंथी मॉड्यूल होता है, सबसे लेंथी सेक्शन होता है जो 54 से लेके 67 मिनट्स तक एक्सटेंड करता है। मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को असेस करता है विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 29 to 30 मिनट्स इन लेंथ। और जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो आपकी लिसनिंग को स्पेसिफिकली असेस करता है और इसकी लेंथ होती है 30 to 43 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, और आपके टेस्ट का टोटल टाइम होता है 2 hours and 15 मिनट्स। आपको टेस्ट का ये स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकें। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो टास्क्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। टोटल इस टेस्ट के अंदर आपके 21 टास्क होते हैं, जिसमें से 6 टास्क मॉड्यूल 1 में आते हैं स्पीकिंग के और 2 टास्क अगेन मॉड्यूल 1 में, लेकिन ये राइटिंग के टास्क होते हैं। सो टोटल टास्क 8 होते हैं मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। इन टास्क का नेम होता है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये 6 आपके स्पीकिंग के टास्क होते हैं। राइटिंग के 2 टास्क मॉड्यूल 1 में होते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग। इसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 2 जो कि आपकी रीडिंग को असेस करता है और यहाँ पर आपको 5 टास्क अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग एंड मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। ये 5 टास्क आप मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद आपका मॉड्यूल नंबर 3 आता है जिसके अंदर आपने 8 टास्क अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनके नेम्स हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, select missing words, write from dictation, multiple choice single answer, multiple choice multiple answer, फिर highlight correct summary and then finally summarize spoken text। ये 8 टास्क आप मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर अटेम्प्ट करते हैं। इन टास्क को आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के लिए आप वेरियस वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप यूनी बहुत फेमस है, लैंग्वेज अकेडमी इज़ अ फेमस वेबसाइट, आप अल्फा पीटी को यूज़ कर सकते हैं या आप E2 को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको 30 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक की सब्सक्रिप्शन इनके ऊपर अवेलेबल होती है।
ठीक है। इनके ऊपर आपको टास्क को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस टास्क की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टास्क अभी मैंने आपको इनलिस्ट करके बताए हैं, सबकी जो वेटेज है वो वेरी करती है। सबसे हाईएस्ट वेटेज होती है रिपीट सेंटेंस की, जिसकी वेटेज है 51.8%। सेकंड हाईएस्ट वेटेज होती है आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, जिसकी वेटेज होती है 46.5%। थर्ड हाईएस्ट वेटेज होती है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग की, इसकी वेटेज है 44.4%, एंड सो फोर्थ। हर टास्क की वेटेज जो है वो वेरी करती है। सिमिलरली कुछ टास्क हैं जो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, इसकी वेटेज सिर्फ 1.3% है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर लिसनिंग मॉड्यूल में उसकी वेटेज 1.3% है अगेन। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर आपकी रीडिंग मॉड्यूल में उसकी वेटेज 1.5% है सिर्फ। इसी तरह कुछ दूसरे टास्क है जिनकी वेटेज बहुत कम है, 3% या इससे भी लेस है, तो आपको इन टास्क के ऊपर कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि मॉड्यूल 3 में आपका जो सबसे लास्ट टास्क होता है वो होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो आपके टेस्ट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब स्टूडेंट्स अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं मॉड्यूल 3 के अंदर, जिसकी वजह से उनका राइट फ्रॉम डिक्टेशन का टास्क इंटायरली मिस आउट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उनका स्कोर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और वो अपना रिक्वायर्ड स्कोर मीट नहीं कर पाते। तो आपको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरह अपना एंटायर टेस्ट और सारे टास्क विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप टास्क को इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए।